कमी नाही झालं माझ्यावर. का? तू काम केलं हा. एवढं कमी नाही झालं, एवढंच आहे. हर कहानी की एक शुरुआत होती है, एक इंटरवल और एक एंडिंग। अब ये कहानी किस मोड़ पर है वो आपको कहानी देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हेलो जी, मेरा नाम है मयूर और ये कहानी शुरू होती है आज से 3 साल पहले, मतलब हमारे कॉलेज के शुरुआती दिन। तो सीन कुछ ऐसा था कि मेरा कॉलेज है पल्लर शाह में और मैं रहता हूँ राजुरा में। तो जो शुरुआती दिन थे तब हम लोग के पास खुद की गाड़ियाँ नहीं थी, तो हम ऑटो से कॉलेज जाया करते थे। अब हमारे कॉलेज का सीन कुछ ऐसा है कि हमारी जो बैच है कंप्यूटर साइंस की, उसमें लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और लड़के बस गिने चुने। तो ऐसे में मैं कोई ऐसा दोस्त ढूंढ रहा था जो कि राजुरा से हो और लड़का हो। तो एक दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं ऑटो का इंतज़ार कर रहा था, तो उस वक्त मुझे एक लड़का दिखा, वो भी ऑटो का इंतज़ार कर रहा है और हम दोनों को जाना है राजुरा। तो देखो, शुरुआती दिनों में थोड़ी थोड़ी अकड़ रहती है, तो हम लोगों ने एक दूसरे को पूछे भी नहीं। लेकिन अब थोड़ा टाइम जाने के बाद उस बंदे ने मुझे पूछा कि भाई कहाँ पे जा रहा है, तो मैंने कहा राजुरा। अब कन्वर्सेशन थोड़ी एक साइड ना हो इसलिए मैंने भी पूछा कि भाई तू कहाँ पे जा रहा, तो उसने कहा रामपुर। तो अच्छा, देखो मैं हॉस्टल से नया नया आया था, तो मुझे घंटा नहीं था कि रामपुर जो है वो भी एक राजुरा का ही इलाका है। तो शुरुआती दिन थोड़ी सी अकड़। तो उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे से कोई भी सवाल नहीं किया। हम दोनों वहाँ से राजुरा गए, वो भी अलग अलग ऑटो में। और ये थी मेरी और डाकू दुष्यंत की पहली मुलाकात, जिसे आप पुराने वीडियोस में देख चुके होंगे। तो फिर हम लोग का क्लास भी एक ही था और एक ही जगह से आना जाना चल रहा था। तो फिर धीरे धीरे हम लोग की दोस्ती बढ़ने लगी। फिर हम एक ही ऑटो से कॉलेज जाते थे। हम बदनसीब इतने थे कि जब कभी हम ऑटो की पिछली सीट पे बैठे रहते थे और कोई लड़कियां हमारी साइड में बैठने के लिए आती, तो ऑटो वाला हरामखोर हमको आगे बुला लेता था। फिर ऑटो वाला गाड़ी चला रहा है, उसकी एक साइड पे दूसरा बैठा है और इस साइड पे मैं बैठा हूँ, एक तशरीफ सीट पे एक हवा में। तो ऐसा हमारा ज़बर था। और देखो, हम लोग अपने धुन में मस्त रहते थे। देखो, अगर हम लोगों को बस में कोई जगह नहीं मिल रही है तो वहाँ की जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ पे हम बैठ जाते थे। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे। और फिर कुछ टाइम बाद हम लोगों की अब अपनी गाड़ियाँ आ गई। तो फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी से कॉलेज जाने लगे। 3 दिन उसकी गाड़ी, 3 दिन मेरी गाड़ी। तो सुबह का कॉलेज होता था। ये बंदा मेरे घर से 100 मीटर दूर से ही हॉर्न बजाते हुए आता था। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मोहल्ला परेशान हो गया तो ये बंदा सच में पिटेगा। फिर उसके बाद हम लोग कॉलेज के लिए निकलते थे और गाड़ी पे हमारी अलग ही नौटंकी। कोई रास्ते में अनजान दिखा, उसको जय श्री राम बोलना। अरे हम लोगों को हनी सिंह का कोई भी रैप पूछ लो, अगर हम लोगों ने नहीं बोला ना तो बोलना। और जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हमारे ग्रुप में लड़कियाँ ज़्यादा थी और लड़के कम थे, तो हमारी लड़कियों के साथ भी अच्छी दोस्ती थी। मतलब समझ लो कि हमारा एक अच्छा ग्रुप था। और हमारा ऐसा था कि हम कभी पहले प्लान नहीं बनाते थे, क्योंकि हमको पता था कि हम अगर पहले प्लान बनाते थे तो वो सही टाइम पे जाकर फेल होता था। तो हम लोगों को कहीं घूमना वगैरह होता तो हम एट अ टाइम प्लान बनाते थे कि भाई आज मूड बन रहा है, फिर सारे ग्रुप को मनाओ, निकल पड़ो। और उसी बीच हमारी मुलाकात हुई साहिल डाउटा से। उसकी एक अलग कहानी है, अगर वो मैं अभी बताऊंगा तो फ्यूचर में कंटेंट कम पड़ जाएगा। अगर बात करने चाहो तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज है। कुछ तो आपने वीडियो में देख ली होंगी और कुछ जो वीडियो में हम दिखा नहीं सकते। हम लोगों ने एक दूसरे के अच्छे पल भी देखे और मुश्किलें भी देखी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हर कहानी की एक शुरुआत होती है, एक इंटरवल और एक एंडिंग। तो कहानी ये है कि दुष्यंत के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है और दुष्यंत हमेशा के लिए राजुरा से शिफ्ट हो रहा है। दरअसल 1 महीने पहले उसकी फैमिली वनी में शिफ्ट हो चुकी है। अब कॉलेज के कुछ एग्ज़ाम के वगैरह काम थे, तो दुष्यंत रूम करके राजुरा में रहता था। लेकिन आज वो रूम छोड़कर जाने वाला है और हो सकता है कि ये उसका आखिरी वीडियो हो। तो आगे देखिए। तो अभी हम जा रहे हैं दुष्यंत के रूम पे, जहाँ से वो अपना सामान पैक करेगा और निकल देगा। और हाँ, लॉकडाउन के कुछ दिन ये वनी में था और उसने अपनी गाड़ी यहीं पर रखी थी। तो ये भी देखना है कि गाड़ी शुरू भी है या नहीं।
तो ये है दुष्यंत की रूम, डावट्या और मेरा टाइम पास का अड्डा। चार थे मग एक थे मग 3 थे मग 6 थे। दुष्या का हमेशा का रहा है, इसके साथ जो कुछ भी होता है उस कहानी के 2 वर्जन रहते हैं, एक जो दुष्या आपको सुनाएगा और दूसरा जो असल में हुआ है। पडले स्क्रॅचेस आले आणि थोडंसं फुटलं होतं. रिफंड झालं. काय झालं? रिफंड रिटर्न झालं. अच्छा रिटर्न झालं. तुझं काय तुला विचारलो का तुला काय झाला? चालत गाडी अशी अशी हा ये बाजूचा ट्रक आता या साऊथ इंडियन हा असा लटकला का ना हा हे हा पोटून असा लटकला ना हे असं ट्रक जाऊन लागला आणि त्या पडला खाली तो याला ब्रेक मारला आणि जाऊन मारला असं सांगितलं अजून घरात जागा नाही त्याला लागला. और दुष्या की रेसिपी तो आपने देखी ही होंगी, जिसका बनाया नींबू पानी पीकर मेरा पेट खराब हो गया था। और अब ये साहबजादे चाय बनाना चाहते हैं। कसम से इतनी बेकार चाय बनी थी कि उसे बिना बताए हम लोगों ने साइड में रख दी। दुष्या पैकिंग कर रहा है और ऐसा नहीं कि हम उसकी मदद करेंगे। हर 3 दोस्तों में एक ऐसा होता है जिसकी मजाक बाकी 2 उड़ाते हैं, और यहाँ वो बंदा दुष्या है। लेकिन कसम से इस बंदे ने कभी हमारी बात का बुरा नहीं माना। अब दुष्या जो रूम छोड़कर जा रहा है, तो हमने सोचा आखिरी बारी सही क्यों ना साथ में कुछ खाया जाए। गुजारिश है आपको साथ ले जाने की सिफारिश है, आखिरी दम तक नहीं आना तंग। खूप खूप बरोबर नाही पेलं असतं का? अरे खातो मला थोडंसं देशी तिला पूर्ण चम्मच. कदम लीजिए ना आजमाइश है। हॉस्टल में मेरे कई जिगरी दोस्त थे। उसके बाद सोचा नहीं कि किस तरह के दोस्त मिलेंगे, मगर ये 2 नमूने मिले, बहुत खास मिले। हमने कई पल साथ बिताए, कई मेमोरीज शेयर किए, और ये भी बताया कि टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। वक्त का पता ही नहीं चला किस तरह चला गया। मगर एक बात की खुशी है कि इस बार मैंने अपनी यादों को कैप्चर किया है। हाँ, दोस्त के जाने का थोड़ा दुख है, मगर वनी इतनी भी दूर नहीं कि हम दोबारा मिल ना सके। और ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी लास्ट वीडियो नहीं होगा। अभी तो लाइफ में और मजे कर रहे बाकी है, किसी और जगह ही सही। लास्ट वर्ड्स फॉर वीडियो। दुआ में याद रखना. वैसे साहिल का कहना था कि इस वीडियो का नाम रेस्ट इन पीस रखूं, पर रहने दे, जाते जाते क्या गाली दूं। भरोसा देखिए। ठीक है हाँ